आइए। जी आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए, हमारे इस खेल में जितनी भी महिला खिलाड़ी आई हैं उनके बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा। हमारी महिला खिलाड़ियों ने न केवल मुझे बल्कि हमारे समाज को और मैं उम्मीद करता हूं हमारे दर्शकों को भी बहुत प्रेरित किया होगा। वे अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं और उनके जीवन में जितनी भी चुनौतियां आती हैं उसे हंसते मुस्कुराते हुए पूर्ण रूप से उसे निभाती हैं और अपनी खिलखिलाहट जो है हमारे इस प्रांगण को सजा देती हैं। केबीसी के इस 12वें दौर में अभी तक इनका ही बोलबाला रहा है 1 करोड़। मैं प्रभावित तो हूं ही, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा अचंभित भी हूं। इतनी छोटी सी उम्र में अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का दायित्व और कर्तव्य को इतनी बखूबी के साथ कैसे निभा लेती हैं। वाकई हमारी महिला खिलाड़ियों की ताकत, उनका धैर्य और उनकी मुस्कुराहट सराखों पर। ऐसा ही एक मुस्कुराता चेहरा मुझे आज फिर से देखने को मिल रहा है शीतल राठौड़ जी के रूप में। एक जिम्मेदार बहन, बेटी, पत्नी, बहू और बहुत ही सक्षम आरजे। ये हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। कल 3 लाइफलाइंस की मदद से इन्होंने 6,40,000 रुपए जीत लिए थे। गुड मॉर्निंग जोधपुर। मेरा नाम शीतल राठौड़ है। मैं निरादनू गांव झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ गांव में अभी भी बहुओं की स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं आया है। गांव में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, लेकिन सर मेरे सास ससुर बहुत सपोर्टिव है। मैंने उनको कहा कि मैं पढ़ाई करूंगी, उन्हें उम्मीदें हैं मुझसे कि मैं लाइफ में कुछ कर लूं। केबीसी बहुत बड़ा मौका हो सकता है मेरे लिए, ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। आज खेल की शुरुआत जो है इन्हीं के साथ होगी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कंपेनियन के रूप में अपने पिताश्री को लाए हुए प्रभु सिंह जी, प्रणाम करता हूं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इसी के साथ शुरू करते हैं, किया जाए शुरू। ऑलराइट, शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आज का जो पहला प्रश्न होगा वो होगा 12वां प्रश्न और 12,50,000 रुपए। जी सर। एक लाइफलाइन बची हुई है, बहुत ध्यान से सोच समझकर खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन पर शीतल जी, ये रहा। ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन, राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब और सेतु एफसी, ये सभी टीम इनमें से किस टूर्नामेंट के चैंपियन रहे हैं? Eastern Sporting Union, Rising Students Club and Setu FC have all been champions of which of these tournaments? ऑप्शन रखता हूं, टूर्नामेंट्स के ऑप्शन आएंगे आपके सामने। ए, हॉकी इंडिया लीग, बी, हीरो गोल्ड कप, सी, सैफ कप, SAFF कप, या डी, इंडियन विमेंस लीग। समय की कोई पाबंदी नहीं है, समय समय आपके पास। एक लाइफलाइन बची हुई है। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। इंडिया लीग गलत नीचे गिरा देंगे 3,20। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एकदम श्योर होना चाहिए। इंडिया लीग सर, ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन, राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन लेंगे आप? ऑलराइट, इसे अंकित किया जाए। वीडियो कॉल अ फ्रेंड अंकित हो गया है। आपने 5 नाम दिए थे शीतल जी, ये है वो 5 नाम जिनसे आप बात करना चाहती थी और सलाह लेना चाहती थी। किनसे बात कीजिएगा? सर मैं बात करना चाहूंगी मनीष भाटी से। मनीष भाटी से। ओके, मनीष भाटी जी को फोन लगाया जाए।
कौन है ये मनीष जी? सर ये मेरे भाई का फ्रेंड है भाई के एक्चुअली। फ्रेंड है वो? ये इसकी रेलवे में काम करते हैं। रेलवे में इसकी जानकारी होगी उनके पास? आई थिंक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ओके। तो मनीष जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते। भाई साहब, शीतल जी एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगी आपको। आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना है कि सही उत्तर क्या है या क्या हो सकता है, ठीक है? जी। तो तैयार हो जाइए। अगली आवाज है शीतल जी की। शीतल जी आपका समय शुरू होता है अब। ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन, राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब, सेतु एफसी, ये सभी टीम इनमें से किस टूर्नामेंट के चैंपियन रहे हैं? हॉकी इंडिया लीग, हीरो गोल्ड कप, SAFF कप, इंडियन वुमेन्स लीग। कुछ आइडिया है? नहीं कोई आइडिया नहीं। इस बारे में कोई आइडिया नहीं है? कोई आइडिया नहीं। ओके, सॉरी है ना। ओके ठीक है ठीक है। सर, इन्हें तो कोई आइडिया नहीं है। तो 5 नाम थे, हमने यही पूछा आपसे कि आपको लगता है कि इनके पास सही उत्तर होगा। जी सर। अब आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं शीतल जी। जी सर। अब देखिए, अगर आप गैस कर रही हैं तो सोच समझ कर गैस कीजिए, क्योंकि Yes. अगर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाइएगा 320 पे। सही हो गया तो 1250। राइजिंग Eastern Sporting Union, Rising Students Club, and Setu FC have all been champions of which of these tournaments? राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब, सेतु एफसी। सर, स्पोर्ट्स का नॉलेज इतना नहीं है मुझे। इतना नहीं है, जी। मैं देखती भी नहीं हूँ, तो मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो आई थिंक क्विट करना चाहूंगी। क्विट करेंगी आप? जी। अंतिम निर्णय है ये आपका? जी सर। तो कंप्यूटर महाशय, शीतल जी ने तय कर लिया है कि वो इस खेल को क्विट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं जानती हैं और हम अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट कर सकें। बहुत बहुत बधाई आपको, आप जीत गई हैं 6,40,000 रुपए। और ये 6,40,000 रुपए ये हम मोबाइल ऐप से आपके बैंक में डलवा देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है शीतल राठौड़, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम में 6,40,000 रुपए भर दिए, कंफर्म किया और पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। ऑलराइट, जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। जाने से पहले हमें दर्शकों को बताना पड़ेगा कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर, मुझे लग रहा था ये फुटबॉल क्लब के हैं, तो SAFF कप लग रहा था मुझे। ओके, तो मैं उसी के साथ जाना चाहूंगी। सी तल लगाया जाए। अरे बच गई आप, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है इंडियन वुमेन्स लीग। सर, सोचा ही नहीं था, तो क्योंकि हाँ। मैं फुटबॉल पे जा रही थी। इंडियन वुमेन्स लीग भारत में महिलाओं का एक टॉप डिवीजन प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। इसका पहला सीजन 2016 में आयोजित हुआ था और ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन इस सीजन की विजेता बनी थी। बाद के सीजन में राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब, सेतु एफसी और गोकुलम केरला भी इस लीग के विजेता रहे हैं। ओके शीतल जी, आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हुई, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। शीतल जी, थैंक यू सो मच। शीतल जी, थैंक यू वेरी मच। शीतल राठौड़ 6,40,000 रुपए यहां से जीत कर गए और समय है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। लेकिन उससे पहले मैं इनके परिचय को एक बार फिर आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तालियां बजती रहें इनके लिए। सबसे पहले स्वागत कीजिए अरुण कुमार झा का। ये दिल्ली में एक मैथमेटिक्स होम ट्यूटर हैं। इसके बाद मिलिए अचला सत्संगी से, ये वडोदरा गुजरात में एक एजुकेशनिस्ट हैं। स्वागत कीजिए त्रिपुरा छत्तीसगढ़ से मंतोष कश्यप का, ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक पीएन है। और अंत में स्वागत कीजिए तेज बहादुर सिंह का, ये वसुधरन जागीर उत्तर प्रदेश से हैं और ये एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं और बधाई और स्वागत आप सभी का। तो कंटेस्टेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन घटनाओं को महाभारत में वर्णित इनकी अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें, यानी जिसकी अवधि सबसे कम है या कम दिनों की है उसे पहले आपको रखना है। अरेंज द फॉलोइंग
in increasing order of their duration as mentioned in the Mahabharata. Ready contestants? ऑप्शन रखने जा रहा हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कुरुक्षेत्र युद्ध, बी पांडवों का वनवास, सी सम्राट युधिष्ठिर का शासनकाल, डी पांडवों का अज्ञातवास। ए कुरुक्षेत्र वॉर, बी पांडव्स एक्साइल, सी युधिष्ठिर's reign as king, डी पांडव्स अज्ञातवास। और हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्या होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले ए कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिन, फिर आता है डी पांडवों का अज्ञातवास 1 साल, फिर आता है बी पांडवों का वनवास 12 साल और अंत में सम्राट युधिष्ठिर का शासनकाल 36 वर्ष। ए डी बी सी ये है सही क्रम। देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है और कितने कम समय में किसने दिया है। ये रहे उनके नाम, केवल एक तेज बहादुर सिंह। आइए भाई साहब, सर मैं वहाँ बैठ के बिल्कुल सांस ले लीजिए जोर से एक बार। परेशान लग रहे हैं आप। आ गई बारी आपकी। लग रहा था पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत टेंशन थी सर। अब तो टेंशन की जरूरत नहीं है ना। मुझे इस हॉट सीट सर बहुत जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत थी। मुझे मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ सर। मेरा नाम तेज बहादुर सिंह है, मेरी उम्र 20 साल है और मेरा डिस्ट्रिक्ट बरेली है और मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। मेरे गांव का नाम बसरन जागीर है। अभी मैं सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली से और ये मेरा फाइनल ईयर है। मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करके एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मेरे घर पे मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं और मेरा छोटा भाई है। मेरे पापा प्राइवेट टीचर थे जिनकी लॉकडाउन में जॉब छूट गई है और मम्मी घर के सभी काम करती है और अगर समय मिलता है तो जरी का काम करती है। पापा रोजाना 30 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। पापा को 5500 रुपये मिलते थे, उनमें से 2-2,500 सिर्फ मेरे ऊपर खर्च हो जाते थे। जब उनकी जॉब छूटी तो बिल्कुल एकदम टूट गए थे, तो मुझे लगा कि अभी घर की जिम्मेदारी मुझे लेनी चाहिए। घर पर सपोर्ट करने के लिए जो खेती का काम है वो मैंने सब किया है लॉकडाउन में। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई है, 16 अभी इन्हें जोड़ना है। समय बहुत कम बचता है, फिर भी मैं जितना समय मिलता है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि लाइट का कनेक्शन करा सके हम, इसलिए केरोसिन लालटेन जला के पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं पढ़ाई की अहमियत को अच्छे से समझ सकता हूँ। मैंने देखा है गांव में मेरे चाचा या ताऊ किसान लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता उन्हें, बस पेट भर पाता है। और अगर मैं पढ़ पाऊंगा तो ये सब बदल पाऊंगा। KBC मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकता है, क्योंकि अभी जो पापा ने छोटे भाई के लिए कर्ज ले रखा है वो वापस हो जाएगा, मेरी पढ़ाई हो जाएगी और मैं IAS की तैयारी बिल्कुल अभी से कर पाऊंगा। मेरा घर जो बिल्कुल टूटा हुआ है वो नया बन सकता है। भाई साहब, आपके सामने टिश्यू है, उससे अपने आंसू पोंछ लीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे जितने भी खिलाड़ी यहाँ आते हैं वो आंसू बहाएं। सर बहुत मुश्किल होता है सर, घर को संभालना, खुद को संभालना। घर को संभाल तो रहता हूँ, मैं खुद नहीं संभाल पाता सर। मेरी खुद की पढ़ाई नहीं पाती। जी, क्या उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। इतनी छोटी सी उम्र में तेज बहादुर सिंह जी, आपने इतने ऊंचे ख्याल अपने मन में रखे हुए हैं कि आपको शिक्षा प्राप्त करनी है। शिक्षा प्राप्त करूंगा तो जा कर के मैं कुछ अच्छी नौकरी कर पाऊंगा, अपने घर के, अपने परिवार की जो स्थिति है उसको मैं और
अच्छी तरह से बढ़ावा दे पाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी धारणा है आपके अंदर। सर मैंने देखा है गांव में अम्मी चाचा तो लोग बहुत मेहनत करते हैं। अभी हमारे यहाँ धान की फसल थी, अभी जो मैंने खुद की थी लॉकडाउन में, जून में वो के अभी 15 दिन पहले कटाई की है उसकी। सर इतनी मेहनत की थी उसमें, मगर अभी जब देखो कि बचता कितना है उसमें, सिर्फ सर 3500 रुपये बचे हैं उसमें 4-4.5 महीने की मेहनत के बाद। तो सर 3500 रुपये में क्या करेंगे हम? पापा की जॉब छूट गई, वरना तो मजदूरी से पापा करवा लेते थे और मैं मदद कर देता था। अब जॉब छूटी तो पैसे थे नहीं, तो सब खेती का काम मैंने किया है सब। और जो खुद मजदूरी पे भी काम किया है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई है और फिर खुद पढ़ाई की है अपनी। और जब अभी खेत से काम करके आते हैं, अब शरीर इतना थक जाता है कि कहाँ आप किताब के सामने बैठ तो सकते हैं और पढ़ नहीं सकते, कुछ याद ही नहीं होता आपको, शरीर में इतना दर्द होता है। तो 1-2 दिन में नहीं पढ़ा था, फिर सर पढ़ाई कब तक छोड़ोगे आप? तो फिर मैंने पेन किलर खा के पढ़ाई की है सर। क्या करें सर, खेती अब ना तुम खेती को छोड़ सकते हो, ना फैमिली को छोड़ सकते हो, ना पढ़ाई छोड़ सकते हो। जी जी जी। अभी घर का खर्चा कैसे चल रहा है तेज बहादुर सिंह? मम्मी जरी का काम करती है, उससे थोड़ा बहुत होता है। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई थी, और अभी तो कर्ज लिया है मम्मी ने, पापा ने, छोटे भाई के लिए। वैसे भी अभी जो मम्मी कर्ज लिया है आपको शिक्षित करने के लिए? अभी मेरी फीस जमा हुई थी, बता रहा हूँ, मेरी फीस जमा हुई थी तो पैसे नहीं थे। 11,000 फीस जमा होती है मेरी डिप्लोमा की, तो पैसे नहीं थे। तो मम्मी के जो सोने के कुंडल हैं वो उसने गिरवी डाले हैं, तब मेरी फीस जमा हुई है। और यहाँ का जो आने खर्चा है, अभी जो पहनी है वो चाची से लेके आई है, उसके खुद के नहीं है वो। कंपेनियन के रूप में आपकी माता जी यहाँ पर हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। बहुत बड़ा योगदान रहा है आपका माता जी, और हम आपकी अवस्था समझ सकते हैं। बहुत ही कठिन परिस्थितियों के साथ आपको जूझना पड़ रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपके सुपुत्र यहाँ पर ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएंगे। जितनी भी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है उसका समय आ गया है, उसका इम्तिहान आज है यहाँ पर। तेज बहादुर सिंह जी, आप हिम्मत मत हारिए जी सर, और इत्मीनान से एकदम आराम से खेलिए। जी सर। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने आपको एक अवसर दिया है यहाँ पर हॉट सीट पर, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। ओके, तो तेज बहादुर सिंह जी, जितने भी खेल के नियम वो तो आपको पता ही होंगे, और लाइफलाइंस के बारे में भी आपको पता है। एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं अनुराग चौहान जी। अपनी संस्था ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी के जरिए ये समाज सेवा में अपना सक्रिय योगदान देते आए हैं। यूनाइटेड नेशंस द्वारा इन्हें कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, लैंग्वेज, लिटरेचर, काफ़ी अच्छी खासी इनकी पकड़ है। ऑलराइट, अनुराग जी एक बार फिर प्रकट होइए। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका, एक बार फिर अभिनंदन करता हूं आपका अनुराग जी। नमस्कार अमित जी। ओके तेज बहादुर सिंह जी, इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी मुहावरे का मतलब होता है ध्यान न देना या अनसुनी करना? विच ऑफ दीज हिंदी प्रोवर्ब्स मीन्स टू इग्नोर? ए, नाक में दम करना, बी, आंख मारना, सी, कान पर जू न रेंगना, या डी, मुंह की खाना। सर ऑप्शन सी, कान पर जू न रेंगना। कान पे जू न रेंगना, सी कह रहे हैं तेज बहादुर सिंह जी। तल लगा दिया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, 1000 जीत गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 2000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है? Which part of the plant absorbs water and nutrients from the soil? A, root, B, leaves, C, seed, stem, जड़, पत्ते, बीज या तना? सर ऑप्शन ए, जड़। ए, जड़। तल लगाया जाए जड़ पे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 2000 जीत गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। कौन सा गैजेट वायर्ड, वायरलेस और ट्रूली वायरलेस जैसे प्रकार में उपलब्ध होता है? विच गैजेट्स आर अवेलेबल इन वायर्ड, वायरलेस एंड ट्रूली वायरलेस टाइप्स? समझ गए प्रश्न को? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, मोबाइल फोन, बी, गेमिंग कंसोल, सी, ईयरफोन या डी, टेलीविजन? सर सी, ईयरफोन। ईयरफोन? श्योर है? सर। तो लगा दिया जाए।
सी पे ताला लगाइए, ईयरफोन्स। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको। आगे बढ़ते हैं। तेज बहादुर सिंह जी, चौथा प्रश्न आ रहा है, यह है 5,000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस शहर ने आईपीएल 2020 में किसी मैच की मेजबानी नहीं की है? Which of these cities did not host IPL 2020 matches? A. Abu Dhabi, B. Dubai, C. Sharjah, D. Fujairah. अबू धाबी तो है, दुबई भी है, शारजा भी हुआ है, शारजा में मैच। तो मेरा दोस्त देखता है, रूम पार्टनर, उसने बताया था। डी पे ताला लगाने को कह रहे हैं तेज बहादुर सिंह जी। लगा दीजिए ताला। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। ये खेलकूद वगैरह आप देखते हैं कि नहीं? नहीं सर, समय नहीं मिलता इतना जी। थोड़ा ओलंपिक देख लेते, क्योंकि ओलंपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, वरना Alright. खेलकूद है। ओके, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। यह है खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सरोज, पंकज और अरविंद, इन तीनों नामों का अर्थ क्या होता है? What is the meaning of the name सरोज, पंकज एंड अरविंद? ऑप्शन रखता हूं, सोच लीजिए। ए क्लाउड, बी लोटस, सी गोल्ड या विंड, मेघ, कमल, सोना या हवा? हवा तो नहीं होना चाहिए सर, सोना नहीं है, मेघ या कमल, सरोज, पंकज और अरविंद। सर ऑप्शन बी कमल। ऑप्शन बी कमल, यस सर, श्योर है? यस सर, ताला लगाने लायक? यस सर। बी पे ताला लगाया जाए, लोटस। यस, यू राइट, बधाई आपको, वाह क्या बात है। सरोज, पंकज और अरविंद का अर्थ कमल होता है। अब भाई साहब, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। अभी तक तो 45 सेकंड मिल रहे थे, अब 60 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस प्रक्रिया की मदद से मिट्टी के बर्तन या मटका में पानी ठंडा रहता है? Which process enables earthen pots, matkas, to keep water cool? A. Evaporation, B. Assimilation, C. Absorption, D. Condensation. वाष्पीकरण, समीकरण, अवशोषण या घनीकरण? सर ऑप्शन ए वाष्पीकरण। इवापोरेशन, वाष्पीकरण। ताला लगा दें? ए पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर आपने दिया है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी तरल से गैस या वाष्प में बदल जाता है। मटके में पानी का वाष्पीकरण उनमें मौजूद अति सूक्ष्म छिद्रों या छिंद्रों के कारण होता है। ठंडा पानी आप घर में पीते होंगे सुराही में रख करके, हम भी ऐसे ही पीते थे। हमारे पास रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं था, बर्फ़ डाल के, अगर हम लोग बर्फ़ खरीद नहीं सकते थे, थोड़ा महंगा होता था, तो रात को हम लोग बाहर सोते थे गर्मी में, पलंग अलंग लगा के। तो पानी पीना हो तो सुराही रखते थे वहाँ, और सुराही में थोड़ा सा पानी ऐसे छिड़क दिया ऊपर। वो गर्मी से जब पानी सूखता था, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, जो वाष्पीकरण आपने कहा। उससे क्या होता है कि अंदर का पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो इवेपोरेशन जो है वो पानी से ही जो अंदर है उसमें से लेता है। हाँ सर। उसकी ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है और पानी ठंडा हो जाता है। सर। ठीक है, ओके। चलिए, कम से कम आपके चेहरे पर मुस्कान तो आई। ऑलराइट भाई साहब, हमने जो वीडियो देखा, बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था है आपके गांव की, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। सर गांव की मतलब चलो हालत तो वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ाई की जो दिक्कत है बहुत ज्यादा है सर। बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि एक तो कोई 8वीं तक कॉलेज है गांव में, गवर्नमेंट पढ़ाई उसमें ऐसी होती है कि 8वीं में आ जाता है बच्चा, उसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, हिंदी लिखना नहीं आता, तो उस 8वीं का क्या मतलब है सर। पढ़ाई की सर बहुत प्रॉब्लम है, पढ़ाई की इतनी महंगी हो गई है। तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ाई है सर, बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, मगर उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। वो ऐसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं 8वीं तक, फिर नहीं हो पाता फिर आगे, क्योंकि अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है सर
जब तक आप इतने टैलेंटेड नहीं हो, आप कुछ नहीं होगा। आप अगर मिडिल हो या लोअर हो तो कोई फायदा नहीं हो उस चीज़ का, क्योंकि आपको कंपटीशन में बैठना है आगे। जी हाँ। तो आपको लगता आप ट्यूशन करते हैं थोड़ी सी कमाई करने के लिए, वहाँ आपको पता चला हाँ जी सर, कि बच्चे जो है बहुत talented टैलेंटेड हैं, मगर मौका नहीं मिलता। मुझे पता मौका नहीं मिलेगा उनको। जब खेती में ऐसे इतने कम रुपए बच रहे हैं और पढ़ाई इतनी महंगी है तो कैसे होगा। जी। मैंने सोचा है सर, अगर मैं बड़ा हो गया, मतलब बड़ा तो होऊंगा ही, अगर मैं आगे कुछ बन पाया, कुछ कमा पाया, केबीसी से कुछ इतना मिल पाया मुझे, तो मैं गांव में इंटर कॉलेज जरूर खोलूंगा, बच्चे पढ़ सके, सपने पूरे कर सके। सर उन्हें पता ही नहीं होता कि सर क्या होता है IIT, क्या होता है JEE, कैसे बनते हैं IAS। मेरा सपना है कि मैं IAS करूँ, IAS बनूँ। तो गाँव में मैं बोलता हूँ मुझे DM बनना है, IAS समझते नहीं, लोग मुझको DM बनना है। तो चाचा तक बोलते हैं देहाती भाषा में, तू बनाए DM तो अमीर वाला बनता है, खेती करने का काम है बेटा, खेती कर, अरे तू DM बनाए। तो सर इतनी सोच वो उतनी विकसित नहीं हुई है, कोई बताने वाला नहीं है। इतनी कम उम्र में कैसे आपने ये सोच लिया? इसके बारे में आपने पढ़ा या आपने देखा चारों तरफ और आपको लगा कि नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को? हाँ सर, मुझे पता है, क्योंकि पढ़ाई में आप मेहनत करते हो ठीक है, मगर चाचा ताऊ खेती में बहुत ज्यादा मेहनत है, मगर मिल क्या रहा है? खेती इतनी होती है कि तुम पेट भर सकते हो, कोई बीमार पड़ जाए उसका इलाज नहीं करा सकते, बेटी की शादी नहीं कर सकते। मैंने बोला था अभी KVC में सिलेक्शन हो गया, मुंबई जाना है, तो बोलते हैं अरे मुंबई तो बहुत दूर होगा ना, तो और समर के जाना, वरना लोग कहीं तुझे बुला के किडनैप ना कर लें, ये है वो है। हाँ, तो मतलब उनकी सोच ही नहीं है, उन्हें पता है KVC और कोई TV भी है ही नहीं, या जानती भी नहीं। आपको जानते हैं, आपको सभी जानते हैं। मैंने कहा मुझे अमिताभ बच्चन से मिलना है, अरे अमिताभ सर से मिलना है, अरे तो उनसे मिलना है, तो बताना उन्हें कि हम गांव में उनको फिल्में देखी हैं और उनको बहुत पसंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आपके जितने भी विचार हैं उनको हम बहुत उसकी सराहना करते हैं तेज बहादुर सिंह जी। जी सर। हम उम्मीद करते हैं कि आज आपकी जितनी असुविधाएं हैं जी सर, उनका आपको यहाँ पर ऐसा अवसर मिले कि आप उन सारी असुविधाएं से पार होकर के आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपकी सोच जो है तेज बहादुर सिंह जी बहुत ही सुंदर और बहुत ही सराहनीय। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपये इसका मूल्य है। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। तस्वीर में नजर आ रहे ये राजनेता किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? अभी हम आपको एक इमेज दिखाएंगे। द पॉलिटिशियन सीन इन दिस इमेज इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? इमेज दिखाई जाए। देख लिया? विकल्प रखता हूं, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। तस्वीर में नजर आ रहे ये राजनेता किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? A हरियाणा, B राजस्थान, C उत्तराखंड या D बिहार? अरे बिहार के तो नहीं है, उत्तराखंड, त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं लग रहे हैं, हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, ये राजस्थान लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक कीजिए सर। बी राजस्थान पे ताला लगा दें? राजस्थान बी पे कह रहे हैं, ताला लगा दीजिए। भाई साहब आपने सही उत्तर दिया है, बधाई। और जितने बाकी मुख्यमंत्री थे उन सबका नाम आप जानते थे और फिर आपने देखा अरे नहीं ये तो वैसे नहीं है। अशोक गहलोत जी की ये तस्वीर थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री। 2018 में ये तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। बहुत बहुत बधाई। तेज बहादुर सिंह जी तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न आएगा, 80,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। ऑस्कर के लिए नामांकित फिल्म लगान का निर्देशन किसने किया है? हु डायरेक्टेड द ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लगान? ए आशुतोष गोवारिकर, बी आमिर खान, सी मीरा नायर, डी श्याम बेनेगल? सर मेरा एंटरटेनमेंट पार्ट बहुत वीक है, फिल्में देखने का मौका ही नहीं मिलता सर। अब तक मुश्किल से 15-20 मूवी देखी होंगी मैंने। इसके बारे में क्या है? सर मुझे श्याम बेनेगल लग रहा है। आमिर खान सर उस मूवी में थे, इतना तो मुझे पता है, पर आमिर खान सर ने निर्देशन किया होगा इसका नहीं। सोच लीजिए अच्छी तरह।
न श्योर हो तो लाइफलाइन है, लाइफ शांत हो जाएगा। चल पड़ी जी, एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं तेज बहादुर सिंह जी। चारों लाइफलाइन जीवित हैं, बताइए कौन सी लेंगे? फ्लिप करो सर। फ्लिप कर दें एक प्रश्न? अच्छा, ऑलराइट। कबीर महाशय, फ्लिप जो ऑप्शन है हमारे लाइफलाइन का, उसको अंकित कर दीजिए। तेज बहादुर सिंह जी, इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। यस सर। जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना हमें अपने दर्शकों के लिए, किसी एक को गेस कीजिए। सर डी श्याम बेनेगल। डी श्याम बेनेगल पे ताला लगाइए। ये गलत होता, बच गया। आशुतोष गोवारिकर। आशुतोष गोवारिकर, आमिर खान ने फिल्म में भुवन की भूमिका निभाई थी और बहुत ही प्रचलित फिल्म ये थी। ऑस्कर जाकर के इसका नॉमिनेशन हुआ। आपने देखी थी ये फिल्म? ना देखी? ऑलराइट, अब इस प्रश्न को हटा देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास 11 विषयों की सूची है। ये देखिए, आपसे कहा था किसी एक को चुने, क्या चुना आपने? रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। ऑलराइट, फ्लिप द क्वेश्चन का रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने तेज बहादुर सिंह जी। हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ का क्या नाम था? What was the name of Hiranyakashyap, sister, and Prahlad's aunt? A. Holika. B. Holi. C. Holima. D. Hidimba. सर ऑप्शन ए होलिका। A. Holika. श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? सर होलिका पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। होलिका हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप नामक राजा की बहन और प्रहलाद नामक विष्णु भक्त की बुआ थी। इतना ज्ञान आपको माइथोलॉजी के बारे में कैसे प्राप्त हुआ? पापा मैथोलॉजी पढ़ते हैं और रामायण वगैरह उनको पढ़ते हैं, देखते भी हैं। और ताऊ को बहुत शौक है, वो मैथोलॉजी के बारे में बहुत ज्ञान है उन्हें, तो वो देखते हैं तो बताते रहते हैं कि ये ऐसा, ये ऐसा है। मुझे भी अच्छा लगता है मैथोलॉजी, और रामचरितमानस पढ़ा है मैंने, सर बहुत ज्ञान मिलता है। जी, बहुत जी। अच्छा लगता है, मैंने पूरा अच्छा लगता है आपको? हाँ सर। जब कभी भी आपके पिताजी आपको समझाते हैं या बताते हैं या माताजी कुछ बताती हैं, आपके मन के अंदर कैसे घुस जाता है वो, और फिर वो निरंतर पढ़ाई रहता है वहां पर, फिर आपको याद करने की जरूरत ही नहीं हाँ, पड़ती? सर डर नहीं लगता ना माँ बाप से, टीचर से डर लगता है तो अरे याद पर नहीं किससे रहता। डर लगेगा? शिक्षा दे रहे हैं आपको कि क्यों डर लगेगा? नहीं, फिर भी डर लगता है, डरा देते हैं। उनको कौन लगता डरा है देता कहीं नहीं, टीचर लोग डर लगता है, बोलते हैं ऐसे कि ये याद करके लाना है वरना नंबर कम मिलेंगे, तो एक डर सा आ जाता है। माँ बाप से नहीं, याद होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, वो कभी भूलते नहीं है। पर टीचर से आपको डर लगता है? डर लगता है। जितने टीचर सुन रहे होंगे ये कार्यक्रम, उनकी धारणा जो है आपके बारे में बदल जाएगी। अभी अब मैं जाऊंगा यहाँ से तो ऑर्डर डांटेंगे मुझे वो। अच्छा, किसी से भी आप अगर संपर्क करते हैं उनसे आपको डर लगता नहीं है? सर, आपसे बिल्कुल नहीं लग रहा, आपसे लग रहा है फैमिली मेंबर हो। बड़ी कृपा है आपकी भाई साहब, जी सर। बच गए हम। यही हम पूछने वाले थे, सर। हमसे तो नहीं डर रहे नहीं, ना आप? बिल्कुल नहीं सर। क्योंकि हम नहीं बोल रहे अपनी तरफ से। वहां पे बैठ के धड़कनें इतनी तेज हो रही थी कि दिल निकल के बाहर आ जाएगा, पर यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है। बढ़िया है, बढ़िया। चलिए इसी तरह आगे भी बढ़े। माता जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे, अपने बेटे के बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत समझदार, होशियार है और पढ़ने में बहुत अच्छा है। जब छोटा था, पैर चलना सीखा था, तभी से इसे हर चीज का ज्ञान है। बहुत समझदारी से हर काम करता आया है, कभी किसी बात पे जिद नहीं की। आपकी परवरिश भी अच्छी है, इसी वजह से आज ये हमारे सामने विराजमान है। सर सही बात है, मैं यहाँ पे हूँ तो सिर्फ माँ की वजह से हूँ। माँ, मैं बता रहा हूँ, पापा मेरे ग्रेजुएट हैं, टीचर से छूट गई, माँ सिर्फ 8वीं पास है। फिर प्रॉब्लम आती थी, पापा बोलते थे छोड़ो, अभी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा दो और छोड़ो, मत पढ़ाओ ज़्यादा, अभी नहीं कर सकते। माँ बोलती थी हम कुछ भी करेंगे पर बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। तो ये सिर्फ माँ की वजह से हूँ मैं यहाँ पे। क्या बात है, पापा तो हार मान गए थे। ओके, ओके। इसी तरह प्रोत्साहित करते रहिए अपने बेटे को, और हम प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। ऑलराइट, नवा प्रश्न आएगा आगे, ठीक है? 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा तेज बहादुर सिंह जी। इनमें से कौन सा शहर किसी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? Which of these cities is not a capital of an Indian Union territory? A. Port Blair. B. Gangtok. C. Kavaratti. D. Puducherry. यस सर, इसका ऑप्शन है बी, गैंगटॉक। गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी और सिक्किम हमारा स्टेट है, वरना पौंडीचेरी, कवरत्ती और पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की है और कवरत्ती लक्षद्वीप की है।
पांडिचेरी तो है ही केंद्र शासित प्रदेश, तो बी गैंगटॉक। बी गैंगटॉक। सिक्किम की है। बहुत निश्चित तरीके से आप उत्तर दे रहे हैं। यस सर। क्या करें, लॉक कर दें? यस सर, बी गैंगटॉक। बी गैंगटॉक लॉक किया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। गैंगटॉक जो है भारतीय राज्य सिक्किम की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर जैसे कि आपने कहा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। पुडुचेरी की राजधानी है। कवराती लक्षद्वीप की राजधानी। वाह क्या बात है भाई साहब, इतना सारा ज्ञान है आपके पास। हम केवल आशीर्वाद दे सकते हैं आपको तेज बहादुर सर, मैं सिंह। बता रहा हूं। और मैं समझ सकता हूं कि जितने भी दर्शक आज हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन सब का आशीर्वाद आपके साथ है। कैसे आप ये सब कुछ याद रखते हैं, लिखते होंगे? हाँ सर, नोट्स बने हुए हैं और बुक है सर। मेरे पास जीके की सिर्फ एक ही बुक है सर, उसी से पढ़ता हूँ। पैसे नहीं है, कहाँ से खरीदे? डिप्लोमा की बुक खरीदनी पड़ती है, तो छोटे भाई का है तो अभी एक ही बुक है, उसी में ये सब कुछ है, तो पढ़ लेते हैं। और थोड़ा बहुत अभी तो इंटरनेट मोबाइल है तो इंटरनेट पे देख लेते हैं उसको। ऑलराइट, अब आएगा भाई साहब 10वां प्रश्न। इसका उत्तर देने के लिए चांस मत लीजिएगा, यस सर। क्योंकि हम चाहते हैं आज यहाँ से आप कम से कम 3,20,000 रुपए लेकर जाए। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। तेज बहादुर सिंह जी, ये रहा आपके सामने। श्री रामचरितमानस की इस पंक्ति को पूरा करें। डैश निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। कंप्लीट दिस लाइन फ्रॉम श्री रामचरितमानस डैश निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ऑप्शन सुनिए। ए सुमेरु पर्वत, बी किष्किंधा, सी दंडकारण्य, डी लंका। सर लंका होना चाहिए क्योंकि लंका में निश्चर मतलब राक्षस रहते थे। डी लंका। श्योर है? हैं? डी लंका। डी लंका। ताला लगा दें? यस सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बधाई बधाई बधाई। क्या बात है तेज बहादुर सिंह जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत प्रभावित हो रहे हैं हम आपसे। जी सर। जब लंका में हनुमान जी देवी सीता को ढूंढ रहे थे, वहां उन्हें एक मंदिर नुमा घर दिखा, तो उनके मन में ख्याल आया कि लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन यानी साधु पुरुष का निवास कहाँ? यस सर। दरअसल वो घर राम भक्त और रावण के भाई विभीषण का था। पूरी चौपाई है, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। बहुत सुंदर तरीके से आप उत्तर दे रहे हैं। और आपको बता दें कि आपके नाम एक चेक आ गया है 3,20,000 रुपए। ये देखिए आपके नाम का चेक 3,20,000 रुपए। ये हम चेक यहीं रख रहे हैं। तेज बहादुर सिंह जी, मैं समझ सकता हूं कि ये चेक जो है आपके जीवन में कितना महत्व रखता है। सर और छोटे शुरू भाई से जब आप यहाँ बैठे हैं तब से आपके मन में ये बात थी कि पैसे ही नहीं है आपके पास पढ़ाई करने के लिए, घर की अवस्था को आप सुधारना चाह रहे हैं, छोटे भाई का पढ़ाई लिखाई है, पिताजी ने मेहनत की हुई है खेतों में, उनका उद्धार करना है आपको। बहुत बहुत बधाई आपको, 3,20,000 रुपये आपने जीत लिए। सर ये चेक मेरे छोटे भाई की जो पढ़ाई की टेंशन है ना, कि उसकी बीएससी कैसे होगी, जो कर्ज लिया है, ये 3,20,000 से उसकी बीएससी कंप्लीट हो जाएगी सर। अभी बहुत हल्का महसूस करना, कम से कम छोटे भाई को तो अभी टेंशन नहीं रही। अभी अपनी सोच आपने छोड़ दी, अपने Yes, छोटे sir. भाई की सोच है आपके सर मन में। सोचना भी चाहिए, छोटा भाई है मुझे और जिम्मेदारी बनती है मेरी उसको संभालने की। हर किसी को सोचना चाहिए, जो देख रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। छोटे भाई आपके बच्चे जैसे होते हैं और करना चाहिए, ये वाह क्या बात है, जिम्मेदारी बहुत बनती है। खूब। माँ के गहने जो गिरवी रखे हुए हैं उनको आप वापस ला सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छी सोच है आपकी तेज बहादुर सिंह जी। भाई साहब, जब हमने आपका वीडियो देखा था, आपने कहा कि आपके यहाँ बिजली नहीं है। सर हाँ, गांव में बिजली है, गांव में बिजली है, लेकिन घर में आपके नहीं पास धन नहीं है कि आप बिजली Yes, sir. लगा सके, खरीद सके और उसके साथ आप पढ़ाई कर सके। है। सर मिट्टी के तेल के दिए से आप नहीं सर, मिट्टी के तेल से पढ़ते हैं और एक पापा ने सोलर पैनल लगवा लिया है, छोटा सा है। अच्छा, छोटा सा तो है। उससे लाइट जल जाती है और पढ़ लेते हैं। मैं कभी कभार धूप नहीं निकलती, अब अभी बारिश में धूप नहीं निकलती, जी। तो उस लालटेन से पढ़ना पड़ जाता है कभी कभार। अब इस धनराशि से कम बिजली तो आ जाएगी आपके यहाँ। हाँ बिजली तो बाद में, पहले अभी मकान बन जाए। पहले मकान बन जाए। जी हाँ, बहुत ये टूटा आपने फूटा कहा था
बरसात वगैरह में अभी वो पानी टपकता है सर, जी, बारिश टपकता बाहर है। कम होती है, घर के अंदर ज्यादा होती है। जी। क्योंकि बाहर बारिश 1 घंटे होती है, उसके अंदर वो 3 घंटे तक टपकता रहता है। वाह, ऑलराइट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दें हम आपको। एक तो ये जल पड़ी चीज़ें हैं, जो घड़ी है ये बंद हो जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास समय है और जितना समय आप चाहें लगाइए। एक लाइफलाइन केवल गई है आपकी, बहुत ही सोच समझ कर ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुल्तान अजलान शाह कप नामक अंतरराष्ट्रीय फील्ड हॉकी टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होता है? The Sultan Azlan Shah Cup is an international men's field hockey tournament held in which country? A. Malaysia. B. Thailand. C. Indonesia. D. Brunei. सर प्लीज लॉक ऑप्शन है मलेशिया। श्योर है? यस सर, 100% पढ़ा है सर। पढ़ा है आपने? यस सर, तुरंत बोल दिया आपने। यस सर, मलेशिया। मलेशिया ए पे ताला लगा जाए। या एब्सोल्युटली द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए जीत ले आपने भाई साहब। धीरे धीरे आपकी जितने संकट है वो दूर हो रहे हैं। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। भारत ने 4 बार ये कप जीता है और 1 बार दक्षिण कोरिया के साथ ये कप शेयर भी किया है। इस टूर्नामेंट का नाम सुल्तान अजलान मोहिबुद्दीन शाह के नाम पर है, जो 1989 से 1994 तक मलेशिया के पेरक राज्य के 34वें सुल्तान थे। अब भाई साहब आगे चढ़ते हैं और चल के पहुंच गए हैं 12,50,000 रुपए पर। यह है 12वां प्रश्न और 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कई इतिहासकारों के मतानुसार मौर्य वंश के इनमें से किस शासक को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था? According to many historians, which of these rulers of the Maurya dynasty was also known as Amitra Ghat? A. Ashok. B. Brihadratha या बिहद्रथा. C. बिंदुसार या बिंदुसारा. D. चंद्रगुप्त मौर्य. सर बी और डी तो बिल्कुल नहीं है। मैंने ये पढ़ा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा अशोक और बिंदुसार के बीच में। समय है, सोच लीजिए आप। सर बी और डी तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मैं 100% श्योर हूँ। ए और सी, बिंदुसार या अशोक। और मैंने पढ़ा, मुझे याद आ रहा है कि अशोक है, अशोक को अमित्र घात कहते थे, या बिंदुसार। आपके पास लाइफलाइन है, अगर आपको संदेह हो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सर चेतावनी दे रहे हैं हम आपको केवल। बी और डी नहीं है सर, ब्रहद्रथ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब मैं एक एक करके लिखा है बुक में पढ़ता हूँ तो ब्रहद्रथ के टाइम तो नहीं था ये। चंद्रगुप्त मौर्य पहले थे, वो भी नहीं है। अशोक या बिंदुसार में से एक है 100%। मुझे अशोक लग रहा है 90%। अशोक होना चाहिए सर। 50-50। 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी तेज बहादुर सिंह जी, इसको अंकित कर दीजिए। अब जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। ओ 2 बचे हैं, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य। सर सी बिंदुसार। चोर हैं? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। सी बिंदुसार कह रहे हैं तेज बहादुर सिंह। ताला लगा दीजिए। सर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं सर, बता दीजिए।
बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो मैंने पढ़ा। बिंदुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जिन्होंने 297 से 272 या 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। यूनानी इतिहासकार उन्हें अमित्रोकेटिस के नाम से पुकारते हैं, जो संस्कृत शब्द अमित्र घट से लिया गया है, जिसका अर्थ है शत्रुनाशक। ये उपाधि दक्कन में उनके सफल सैनिक अभियानों के लिए दी गई होगी, ऐसा अनुमान है। ऑलराइट भाई साहब, आपने 12,50,000 रुपए जीत लिए हैं। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। यस सर। और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। यस सर। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, और इसका सही उत्तर आपको दे सकता है 25 लाख रुपए। सर। 25 लाख रुपयों के लिए 13वां प्रश्न तेज बहादुर सिंह जी आपके सामने ये रहा। स्वदेशी रूप से विकसित उस एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है जिसका डीआरडीओ ने अक्टूबर 2020 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया? यस सर। What is the name of the indigenously developed anti-radiation missile successfully tested by DRDO in October 2020? अभी हाल ही की बात। यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए रुद्राम या रुद्रम, बी निर्भय, सी महादेव या डी शिवम। सर अभी हाल ही में मैंने निर्भय कुछ पढ़ा है, निर्भय करके कुछ था, मैंने पढ़ा है निर्भय। रुद्र महादेव तो नहीं, महादेव तो अभी हाल में कुछ नहीं पढ़ा। ये है 25 लाख रुपयों का प्रश्न। यस सर। पढ़ा है, सुना है, जो है यहाँ पर नहीं चलने वाला है। सोच लीजिए इत्मीनान से। पढ़ा है। ना मालूम हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। बार बार हम ये कह रहे हैं। सर निर्भय पढ़ा है मैंने सर, निर्भय सर पढ़ा है अभी हाल ही में निर्भय। मैं 90% श्योर हूँ कि निर्भय होना ही एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? चाहिए। निर्भय होना चाहिए। डीआरडीओ अक्टूबर 2020 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। निर्भय। आराम से सोच लीजिए। सर ये उत्तर अगर आपका गलत हो गया भाई साहब, आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पर। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। सर ये धनराशि मिलने लगन बहुत सही हो important गया तो है। 25 लाख हो जाएगा। सर ये धनराशि मिलने बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत जरूरी है। मैंने सर रुद्रम नहीं होना चाहिए, ए तो नहीं होना चाहिए, महादेव, निर्भय भी होना चाहिए। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर मुझे पता है, मगर ये धनराशि इतनी ज्यादा है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कीजिए कंप्यूटर महाशय। 5 नाम दिए थे आपने जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। धर्मवीर है, राहुल है, राकेश है, यशपाल सर है और अनाम मैम। सर अनम मैम को फोन लगाया जाए। अनम मैम, ओके। अनम मैम को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल, हम इनसे बात करेंगे। अनम मैम कौन है? सर ये मैं करंट पलट नहीं पढ़ रहा हूँ, वहाँ टीचर हैं। आपके टीचर हैं? यस सर। आपको लगता है इसका उत्तर उनको मालूम होगा? यस सर, ये पीसीएस की तैयारी कर रही हैं। अनाम जी नमस्कार करता हूं, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप वीडियो कॉल पे आ गए हमारे सामने। मेरे सामने इस समय हॉट सीट पर हैं तेज बहादुर सिंह जी। कांग्रेचुलेशन तेज बहादुर जी मैम। और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, आपकी सहायता मांग रहे हैं। जी सर। तो तेज बहादुर सिंह जी अपनी आवाज में एक प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस आपको देंगे A, B, C, D, और आपको 45 सेकंड के अंदर उसका उत्तर बताना होगा। ओके सर, ओके। ठीक है, अगली आवाज जो है वो तेज बहादुर जी की है। तेज बहादुर सिंह जी आपका समय शुरू होता है अब। जी मैम, स्वदेशी रूप से विकसित उस एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है जिसका डीआरडीओ ने अक्टूबर 2020 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रुद्रम, निर्भय, महादेव या शिवम? एंटी रेडिएशन सैटेलाइट। यस मैम। ओके, इसका आंसर है आई थिंक रुद्रम। रुद्रम मैम, श्योर हो? रुद्रम आंसर है। मैम श्योर हो?
मैंने अभी ये रिसेंटली पढ़ा तो था तेज बहादुर, लेकिन एक मन में डर सा तो है, लेकिन मैं श्योर मतलब मुझे याद है कि रुद्रम आंसर है इसका। थैंक यू मैम, थैंक यू, मुझे भरोसा है आपका सही रुद्रम है होगा। आंसर। थैंक यू मैम, काश ठीक हो जाए। ओके थैंक यू मैम। बोलिए क्या किया जाए? ए रुद्रम, ए रुद्रम पे ताला लगाया जाए। सही होगा सर। मैम बहुत टैलेंटेड है हमारी। मैम बहुत टैलेंटेड है, Yes, लेकिन कभी कभी हमें कंप्यूटर जी की भी सुन लेनी चाहिए। यस सर। निर्भय क्यों कह रहे थे आप बार बार? सर कहीं पढ़ा होगा, मैंने गलत पढ़ लिया होगा। लेकिन आप बहुत श्योर थे कि ये निर्भय है। सर मैंने लैब। आपकी मैम बिल्कुल सही है। रुद्रम इज द राइट थैंक यू आंसर। मैम। थैंक यू। एंटी रेडिएशन मिसाइल रेडार, जैमर और रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ने वाले लक्ष्यों को भेद कर दुश्मन की वायु रक्षा प्रणालियों को ध्वस्त करने के लिए होती है। इस मिसाइल को सुखोई 30 जो एयरक्राफ्ट है, जेट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। सर मैं गलत हो जाता, पता नहीं मैंने गलत पढ़ लिया होगा सर। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं भाई साहब। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए। तेज बहादुर सिंह जी बहुत इत्मीनान के साथ खेलिएगा, एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। यस सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाइनटीन 1966 में किस सोवियत नेता ने भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित ताशकंद शांति समझौते की मध्यस्थता की थी? Which Soviet leader mediated the Tashkent Declaration of Peace signed by India and Pakistan 1966? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए निकोलाई टिखोनोव, बी एलेक्से कोसिजिन, सी निकिता क्रुश्चेव, डी दिमित्री उस्तिनोव। $50 लाख रुपयों का प्रश्न है। एक लाइफलाइन बची है आपके पास। सही उत्तर देंगे 50। यदि गलत खेल गए आप, और हम नहीं चाहते कि आप गलत खेलें, आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पर। – 1966 में किस सोवियत नेता ने भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित ताशकंद शांति समझौते की मध्यस्थता की थी? निकोलाई टिखोनोव, एलेक्से कोसिजिन, निकिता क्रुश्चेव, दिमित्री उस्तिनोव। सर मुझको उसका कोई आइडिया नहीं है। आपके पास एक जीवित लाइफलाइन है। यस सर। शास्त्री जी गए थे, मगर किसकी मध्यस्थता में हुआ था इतनी डिटेल में सर मैंने नहीं पढ़ा। तो सर लाइफलाइन लूंगा मैं सर। ऑलराइट। तेज बहादुर सिंह जी कह रहे हैं उनकी आखिरी लाइफलाइन है। कबीर महाशय, इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क कराया जाए। अनुराग जी, आपके सामने एक प्रश्न आ गया है और आपको बताना पड़ेगा कि सही उत्तर क्या है। 60 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना पड़ेगा। तैयार हो जाइए जी। ये रहा प्रश्न। 1966 में किस सोवियत नेता ने भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित ताशकंद शांति समझौते की मध्यस्थता की थी? ए निकोलाई टिखोनोव, बी एलेक्से कोसिजिन, सी निकिता क्रुश्चेव, डी दिमित्री उस्तिनोव। एलेक्से कोसिगिन या कोसिजिन, निकोलाई टिखोनोव, निकिता क्रुश्चेव, डी दिमित्री उस्तिनोव। इसका सही उत्तर है बी एलेक्सी कोसिजिन, जो कि प्रीमियर रहे इस समय पर, इस दौरान पर ये प्रीमियर रहे थे। तो बी एलेक्से कोसिजिन के साथ आप जाइए। सर श्योर हूँ आप सर? बिल्कुल बिल्कुल श्योर हूँ आप इसी जवाब के साथ जाइए। थैंक यू सर। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। राज कह रहे हैं बी एलेक्से कोसिजिन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप 50 लाख जीत गए हैं। जनवरी 1967 में
हस्ताक्षर इस समझौते की मध्यस्थता सोवियत प्रीमियर अलेक्सी कोसिजिन, जैसा कि अनुराग जी कह रहे थे, ने की थी। उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के संदर्भ में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिसके बारे में आप बोल रहे थे, और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान को ताशकंद में आमंत्रित किया था। समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे के भीतर ही, जैसे कि आप जानते होंगे, वहीं पर दुर्भाग्यवश शास्त्री जी का निधन कार्डियक अरेस्ट से हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग जी, बहुत सही उत्तर दिया आपने, और इस बहुत ही होनहार छोटे से उम्र के बच्चे को आपने आज 50 लाख रुपए जितवा दिए हैं। धन्यवाद दे दीजिए अनुराग जी को आप भी। थैंक यू सर। बहुत सोच समझ करके आपका नाम रखा गया, आपके माता पिता ने। तेज, तेज है आपके अंदर एकदम, बहादुर भी हैं आप, और एक तरह से आप सिंह भी हैं। थैंक यू सर। माता जी, हाथ जोड़ के आपसे फिर चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद ने इनको आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। कैसा लग रहा है आपको? इतना ही बहुत है। इतना ही बहुत है? अच्छा, रोक रहे हैं, बोल रहे हैं आगे मत जाना। रोक नहीं रहे हैं। ओके, ऑलराइट। भाई साहब, अगला प्रश्न है एक, ओहो, हूटर बज गया है भाई साहब। अगला प्रश्न हम नहीं डाल पाएंगे। तेज बहादुर सिंह जी, यस सर। आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके, आपके जीवन के बारे में जान करके, आपके क्या विचार हैं आगे, उनको सुन करके, केवल हम यही कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, और जिस तरह से आपकी सोच है वो बहुत ही प्रबल है। सर, केबीसी ने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया जी। मुझे पता नहीं था सर कि आगे अब क्या होगा, सिचुएशन इतनी बुरी थी। अभी मैं 50 लाख जीता हूँ तो अभी सारी टेंशन दूर हो जाएगी सर। सब कुछ, मकान भी हो जाएगा, छोटा की पढ़ाई भी हो जाएगी, और मेरी भी पढ़ाई हो जाएगी। माँ के गहनों के आपके बारे में कुछ नहीं कहा? हाँ सर, माँ के गहने अब तो अब आ ही जाएंगे सर। वो तो पहले बोला, अब तो इतने में तो और भी नए बनवा दूंगा मैं। ठीक है, ओके। तो देवी और सज्जनों, समय समाप्त हो गया है। जब अपने आसपास चारों ओर जगमगाहट रहती है तो वो मन के अंदर भी जगमगाहट पैदा कर देती है, खुशियों की, उम्मीदों की, आशाओं की जगमगाहट। इसलिए हमारी प्रार्थना हमेशा यही रहेगी कि आप भी अपने मन और अपने आसपास रोशनी की जगमगाहट को सदा सदा बनाए रखें। कल फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ होंगे ये बहुत ही तेजस्वी तेज बहादुर सिंह जी। तब तक आपसे हम विदाई लेते हैं। मास्क का प्रयोग कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.